दूर किसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने टूटे फूटे से घोंसले में रहा करती थी। उसकी 3 बेटियां थी, चिंकी, पिंकी और रिंकी। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला इतना कमजोर और जर्जरा हो चुका था कि वह कभी भी टूटकर गिर सकता था। परंतु बारिश आने से पहले टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत ना कर सकी और एक रात तेज आंधी और बरसात की वजह से उसका वह घोंसला टूटकर गिर गया। टुनटुनी चिड़िया ने किसी तरह अपनी मासूम सी छोटी छोटी बेटियों की जान बचाई। पूरी रात सभी तेज बारिश में भीगते रहे, जिसके कारण तीनों बच्चियां बुखार से तपने लगी। चिंकी, पिंकी और रिंकी अभी बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से उनके पर अभी पूरी तरह से निकले नहीं थे। बेचारी मासूम सी बच्चियां और उसकी गरीब माँ टुनटुनी चिड़िया रात भर उस बारिश में भीगती रही। अगली सुबह जब टुनटुनी ने अपनी बेटियों को बुखार से तपते हुए देखा तो उसने उससे कहा, बच्चों तुम सब यहीं रहना, मम्मा अभी वैद्य जी को लेकर आती है। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया वैद्य उल्लू बाबा के पास मदद मांगने के लिए निकल पड़ी। उल्लू बाबा, मेरी बच्चियां रात भर बारिश में भीगने की वजह से बुखार से तड़प रही हैं। वैद्य जी, क्या आप मेरी बच्चियों का इलाज कर दोगे? अरे हाँ टुनटुनी चिड़िया, क्यों नहीं। वैद्य जी का तो काम ही यही होता है, रोगियों का इलाज करना। चलो मुझे अपनी बेटियों के पास लेकर चलो। वैद्य जी, पर मेरे पास आपकी फीस देने के लिए अनाज के दाने नहीं है। तो टुनटुनी तू रो क्यों रही है? तेरी बेटियों का इलाज करने के लिए मुझे फीस नहीं चाहिए। चल जल्दी अपनी बेटियों के पास मुझे लेकर चल। जब उल्लू बाबा टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तो टूटा जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी नन्ही नन्ही बेटियाँ बुखार से तपकर सिकुड़े बैठी हुई है। अरे टुनटुनी बिटिया, ये क्या, तुम्हारा तो घर ही उजड़ गया है। उल्लू बाबा, अब मैं क्या बताऊं? कल रात जो आंधी तूफान आया ना, उसी में मेरा घोंसला टूट गया। अगर फिर से मैंने घोंसला बनाया तो इस बरसात में वो फिर टूट जाएगा, क्योंकि उसे पक्का होने के लिए तो समय ही नहीं मिल पाएगा। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पास अब रहने का दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ टुनटुनी, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी बेटियों के साथ मेरे घोंसले में रह सकती हो, और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा और मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा तो तुम अपना घोंसला बना लेना। उल्लू बाबा, आपका दिल बहुत बड़ा है, पर मैं आपकी परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहती। आपका परिवार तो पहले से ही बहुत बड़ा है और अगर हम 4 लोग उस घोंसले में रहने आ गए तो वह घोंसला हमारा बोझ नहीं सह पाएगा और आपका घोंसला भी टूट जाएगा। हाँ टुनटुनी, ये भी तुमने बिल्कुल सही कहा, परंतु मेरे पास एक और उपाय है। जंगल के दूसरी छोर पर इंसानों की बस्ती है। इंसान अपने घर में ठंडी हवा के आवागमन के लिए रोशनदान बनाकर रखते हैं। तो तू अपनी बेटियों के साथ वहीं रहने चली जा, और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तब तक तेरी बेटियां भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फिर अपनी बेटियों के साथ फिर से जंगल में रहने चली आना। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा घोंसला बनाने में। टुनटुनी चिड़िया को उल्लू बाबा की यह बात सही लगी। फिर उल्लू बाबा ने बच्चियों को दवा दी और सलाह देकर वहाँ से चले गए। और इधर टुनटुनी चिड़िया इंसानों की बस्ती में एक सुरक्षित घर की तलाश में निकल पड़ी। दूर उसे एक घर दिखाई दिया जहाँ कोई नहीं था, तो वह अपनी बेटियों के साथ उसी घर में रहने आ गई।
बेघर चिड़िया और उसकी बच्चियों को रहने का एक ठिकाना मिल गया। टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ उस घर में सुरक्षित थी। चाहे कितनी भी जोरदार बारिश हो, वह घर नहीं टूटता था। इस तरह समय बीतने लगा और बारिश का मौसम भी समाप्त हो गया। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, अब बारिश का मौसम समाप्त हो गया है, तो क्यों ना हम अपने लिए एक नया घोंसला बनाएं और फिर से अपने जंगल में लौट चले। पर माँ, ये वाला घोंसला तो हमारे पुराने घोंसले से बहुत मजबूत है। माँ, हम यहीं क्यों नहीं रह सकते? बिटिया, अपना घर अपना होता है, चाहे वह कैसा भी हो, और यह इंसानों की बस्ती है। इंसान हम पशु पक्षियों के साथ रहना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि हम ज्यादा शोर करते हैं और गंदगी फैलाते हैं। और इतना ही नहीं मेरे बच्चों, वे तो हमें पकड़कर खा भी जाते हैं। पर माँ, हम जिस जंगल में रहते थे वहाँ कितनी हरियाली थी, और यहाँ इंसानों की बस्ती में तो हर जगह कूड़ा कचरा भरा हुआ है, और यहाँ की मोटर गाड़ियों से कितनी आवाजें आती है, और वे कहते हैं कि हम चू चू करके शोर मचाते हैं। अरे वाह, मेरी नन्ही बिटिया तो बहुत होशियार हो गई है। पर क्या करे बिटिया, इंसानों को तो दूसरों में ही गलतियाँ और कमियाँ दिखाई देती है, अपने में तो उन्हें कमियाँ दिखाई देती ही नहीं। तो माँ, क्या वे अंधे होते हैं, अकल के अंधे? पिंकी की यह बात सुन सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ अपने जंगल फिर से लौट आती है और वह सबसे पहले उल्लू बाबा के घर उनसे मिलने जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम शहर की चमक धमक में जंगल को तो भूल ही गई होगी। उल्लू बाबा, इंसानों की बस्ती तो प्रदूषण से भरी हुई है। वहाँ की मोटर गाड़ियाँ कितनी शोर मचाती है और हर जगह बस कूड़ा कचरा ही भरा हुआ है, और वहाँ के कारखानों से निकलने वाला वह विषैला धुआं, बाप रे बाप, वहाँ बहुत प्रदूषण है। वैसी बस्ती में हम जैसे पक्षियों का क्या काम? हाँ टुनटुनी बिटिया, ये तूने बिल्कुल सही कहा। चलो, अब तुम आ ही गई हो तो तुम्हारा घोंसला तैयार किया जाए। मैंने तुम्हारे नए घोंसले के लिए 2 कारीगर भी मंगा लिए हैं और तिनके घास की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब वे दोनों कुशल कारीगर तुम्हारा नया घोंसला जल्दी तैयार कर देंगे। उल्लू बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी, पर मेरे पास उन कारीगरों को देने के लिए दाना या कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं अपनी बेटियों की सहायता लेकर अपने लिए एक घोंसला बना लूंगी। अरे टुनटुनी बिटिया, तू ये कैसी बातें कर रही है? मुसीबत में अगर एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तू चिंता मत कर, ये कारीगर तुझसे कोई भी मजदूरी नहीं लेंगे। अरे अगर तुझे भविष्य में दाना पानी मिला तो तू किसी मददगार को मदद करना और अपना उपकार चुका देना। अरे वाह उल्लू बाबा, आपने कितनी अच्छी बात बोली। आप चिंता ना करें, मैं भी आपके समान अगर किसी भी चिड़िया माँ को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उनकी सहायता जरूर करूँगी। उल्लू बाबा से बात करने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के पास लौट गई। अगली सुबह 2 चिड़ा मजदूर आए और वे टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तैयार करने लगे। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने टुनटुनी चिड़िया के लिए एक मजबूत घोंसला तैयार किया और वे जाते जाते टुनटुनी से बोले, बहन, ये बात सच है कि हम बिना मजदूरी के किसी का घर बनाने को तैयार नहीं थे, पर जब उल्लू बाबा ने हमसे यह कहा कि हम उनके बच्चों का इलाज और परिवार का इलाज मुफ्त में कर देंगे तो हम बहुत शर्मिंदा हुए बहन। अगर एक पक्षी दूसरे पक्षी की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? और इस बात ने हमारी आंखें खोल दी। हमने स्वेच्छा से तुम्हारा घर तैयार किया और अपना श्रम दान दिया। उनकी बातें सुन टुनटुनी चिड़िया भावुक हो गई और मन ही मन भगवान और उल्लू बाबा का धन्यवाद किया। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने मजबूत नए घर में रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद हमेशा ही करनी चाहिए।
जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि जंगल में एक बहुत ही खतरनाक चील रहने आ गया था जो उनके मासूम से छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाकर उन्हें खा जाया करता था। चील के इस आतंक से जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान और डरे हुए थे। अरे टुनटुनी चिड़िया, डरने की कोई बात नहीं है। वह चील जल्द ही इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा। और वो कैसे कालू भैया? आपको नहीं पता उसने हमारे जंगल से कितने मासूम से छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर खा लिया है और उसने तो अपने रहने के लिए एक घोंसला भी बना ली है। अगर वह यहाँ रहने नहीं आया तो उसने अपना घोंसला क्यों बनाया? देखना एक दिन वो हम लोगों को भी पकड़कर खा जाएगा। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा नदी किनारे बैठे अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ मीठी तोती रोते हुए आई। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उस जालिम चील ने मेरे मासूम से छोटे छोटे बच्चों को खा लिया। मीठी तोती की यह बात सुन टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। क्या बोला मीठी बहन? उसने तुम्हारे बच्चों को भी खा लिया? हाँ टुनटुनी, मैं तो नदी किनारे पानी पीने गई थी और जब मैं वापस अपने घोंसले में आई तो मेरे बच्चे गायब थे और उनके पंख पड़े हुए थे। उस जालिम चील ने मेरे बच्चों को मार डाला। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे चिड़िया बहन, कल तक तो वह सिर्फ अंडे खाता था, अब वह हमारे बच्चों को भी खाने लगा। ऐसा ना हो कि अब वह हमें खाने लग जाए। अरे कालू भैया, जब उसने कबूतर का अंडा पिया था तभी ही हमें उसके बारे में कुछ उपाय सोचना चाहिए था। अब तो बहुत देर हो गई। टुनटुनी बहन, इस चील का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस तरह वह दिन बीत जाता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। तब कालू कौवा उनसे कहता है, दोस्तों, मैंने सोच लिया है कि हमें उस जालिम चील से कैसे निपटना होगा। और उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा क्योंकि हम सब मिलकर ही उस जालिम चील का सामना कर सकते हैं। तब कालू कौवा उन्हें अपनी योजना बताता है। राजू कबूतर, तुम गरम गरम उबलता हुआ पानी लेकर आओगे और हरिया तोता, तुम लाल मिर्ची पाउडर जो हम उस चील की आंखों में डालेंगे। और मैं और कालू भैया हम दोनों लेकर आएंगे बड़ी बड़ी लाठियाँ। जंगल के सभी पक्षी अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है और कहती है, और मैं बनूंगी उस जालिम चील का शिकार। पर तुम लोग देख लो, ऐसा ना हो तुम लोग कुछ ना कर पाओ और मैं सचमुच उसके पेट में चली जाऊं। अरे सुंदरी, तुम चिंता मत करो, वह चील जैसे ही तुम्हें खाने लगेगा हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर सभी पक्षी अपनी योजना के अनुसार चील के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कबूतर गरम गरम पानी कर लेता है तो हरिया तोता दुकान से लाल मिर्ची पाउडर ले लेता है। तो वहीं टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बड़ी बड़ी लाठियों के साथ तैयार रहते हैं और सभी पक्षी उस जालिम चील के घर के बाहर ही झाड़ियों में छिपे रहते हैं। अब मैं जाऊं क्या? वह खतरनाक चील तो अपने घर के बाहर ही बैठा धूप का मजा ले रहा है। हाँ हाँ सुंदरी, तुम जाओ और उसे अपनी बातों में लगाओ। हाँ हाँ सुंदरी बहन, अगर तुम उसे अपनी बातों में लगाओगी तो हम सभी उसके घर के अंदर जाकर छिप जाएंगे। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। कालू, अगर उस चील ने सचमुच मुझे खा लिया तो तुम दूसरी शादी मत कर लेना। अरे सुंदरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम जाओ, देखो तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। तब सुंदरी कौवी उस खतरनाक चील के पास जाती है। भैया,
अरे ओ चील भैया, बहुत सो लिए, अब जरा उठकर भोजन भी कर लो। सुंदरी कौवी की आवाज सुन वह खतरनाक चील भी जग जाता है और तुरंत ही कहता है, भोजन? अरे भोजन कहाँ है? अरे कौवी, कहाँ है भोजन? अरे चील भैया, मैं आपको नहीं दिखाई दे रही हूँ क्या? आज आप मुझे खाओगे। वाह रे कौवी, बड़ी चिंता है तुझे मेरी। अरे भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा पति रोजाना ही शराब पीकर आता है और मुझे बहुत मारता है। मैं उससे तंग आकर आत्महत्या करने जा रही थी, पर फिर मैंने सोचा अगर मैं पानी में डूबकर मरूंगी तो मेरा मांस किसी के काम नहीं आएगा, तो मैं आपके पास आ गई। अरे वाह कौवी, तू तो बड़ी होशियार निकली। तूने ये बड़ा अच्छा सोचा। नदी में डूबकर मरने से अच्छा है कि मैं ही तुझे खा लूं। जब सुंदरी कौवी ने उस चील को अपनी बातों में फंसा रखा था, तभी पीछे से सारे पक्षी उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। कबूतर वॉशरूम में छिप जाता है, तो कालू कौवा और हरिया तोता रसोई घर में छिपकर बैठ जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया दरवाजे के पीछे डंडे के साथ खड़ी रहती है। जब सुंदरी कौवी उन सभी को चील के घर के अंदर जाते देख लेती है, तो वह चील से कहती है, भैया, अगर मैं आपकी भूख को शांत कर रही हूँ तो आप मेरी भी एक इच्छा पूरी करें। आप मुझे अपने रसोई घर में ले जाकर मुझे भून कर खाएं। कौवी, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो चलो मेरे घर के अंदर चलो, आज मैं तुम्हें भून कर ही खा लेता हूँ। वह खतरनाक चील सुंदरी कौवी को अपने साथ लेकर घर के अंदर चला जाता है। कौवी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। इतना बोलकर वह चील वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही वॉशरूम पहुंचकर उसका ध्यान ऊपर की ओर जाता है, तो वह कबूतर को बैठा देख डर जाता है। अरे कबूतर, तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पानी बहुत ठंडा है सरकार, इसलिए मैं आपके लिए गरम गरम पानी लेकर आया हूँ। इतना बोलकर वह कबूतर खौलता हुआ गर्मा गर्म पानी उस चील के ऊपर डाल देता है। हाय, मैं मर गया। रुक कबूतर रुक, तेरी इतनी हिम्मत, रुक, अभी मैं देखता हूँ तुझे। तभी हरिया तोता भी जल्दी से उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है और चील की आँखों में वह मिर्ची पाउडर डाल देता है, जिससे वह चील अंधा हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। तब मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया और काली कौवा उस चील पर लाठियों से हमला कर देते हैं और लाठी से पीट पीट कर उसे मार डालते हैं। हमने कर दिया कालू जी, हमने कर दिया। हमने इस जालिम चील को उसके कर्मों की सजा दे दी और उसे अपने अंत तक पहुंचा दिया। और फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपने आगे की जिंदगी बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम मिलजुल कर रहे तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।